हेलो, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेशियो और प्रपोर्शन में आपको करा रहा हूँ। इससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। रेशियो प्रपोर्शन की आखिरी क्लास है, आज इसको खत्म करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका पार्टनरशिप का। ठीक है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हर एक टॉपिक की जो पहली आपको क्लास है वो जरूर करनी है, क्योंकि उसमें उससे रिलेटेड जितना बेसिक होता है वो मैं सारा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहली क्लास आपको हमेशा करनी है, चाहे कोई भी टॉपिक आपका रहा हो, सारा बेसिक आपका उसी में होता है। ठीक है, इसकी भी 2 क्लास हो गई हैं, आप उसको करिएगा। तो आज शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन से जहां से हमने इसको कल एंड किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। काफी अच्छे क्वेश्चन है और आपके पेपर के हिसाब से, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं, 2-4 क्वेश्चन आपका जो लेवल बढ़ा के, कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, तो उस टाइप से भी आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, कल जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था उसका जो आंसर आया था आपका 800 आया था, 800 आया था शायद। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया था। ठीक है, ये वाला कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ये वाला था, और इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। 800 इसका आंसर आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये कल आपका हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो। रेशियो मैंने बोला था एक ऐसा टॉपिक है जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी होगा, टाइम एंड वर्क में भी होगा, आपका एज वाले चैप्टर में भी हो रहा है, आपका मिक्सचर एलिगेशन में भी होता है, तो सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये समझना है कि कौन सा टॉपिक कौन से टॉपिक के अंदर जाके यूज करने से क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा, ये सबसे जरूरी पॉइंट होता है। ठीक है, कल जैसे क्वेश्चन रेशो का था, मैंने आपको बोला था इसको एलिगेशन से कर दो, 960 आंसर आया था, एलिगेशन से छोटा था, रेशो से करने में वो क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा होने वाला था। ठीक है, चलिए अब बोला गया है कि 16 साल पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। कब? 16 साल पहले। ठीक है, तो इसमें लिख लेता हूँ भाई, ये आपका दादा है, और ठीक है, और ये आपका क्या है, ऐसे लिख लेता हूँ उस लड़के को, वो आपका ऐसे कह रहा 16 साल पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। इसका मतलब मेरी एज अगर 1 थी तो मेरे दादा की कितनी थी? 9 थी, मुझसे 9 गुना थी। कब? 16 साल पहले। अगर इसमें मैं 16 ऐड कर दूं, यहां से यहां तक अगर मैं 16 ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये कौन सी एज आ गई? ये आपकी प्रेजेंट एज आ गई, कि मैं प्रेजेंट में इतने का हूं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। कह रहा कि आज से 8 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद, इसका मतलब ये 16 साल तो ये है, प्लस में 8 साल और, तो इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके कितने साल हो गए? 24 साल। तो इसका मतलब ये जो रेशो आपको दे रखा है ये 24 साल बाद का दे रखा है। कह रहा है कि आज से 8 साल के बाद मेरे आयु के 3 गुने हो जाएंगे, मतलब जो मेरी एज होगी उसका कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो इसका मतलब अब रेशो आपका 1 और 3 का हो जाएगा। ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक छोटी सी कंसेप्ट क्या है, मैंने बोला था दोनों की एज बड़ी है, उसकी भी 24 बड़ी है और उसकी भी 24 बड़ी है। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो, एक की 9 से 3 होगी, एक की 1 से 1 ही है, तो इसका मतलब रेशो में गड़बड़ है। जब भी इस तरीके से रेशो में गड़बड़ आ जाए और आपको इन दोनों के बीच में अंतर बराबर रखना हो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि दोनों की एज ही 24 साल बड़ी है, तो अंतर दोनों का सेम आना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, इनका जो अंतर है ना, कितने का है? 8 का है, और इनका अंतर कितने का है? 2 का है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे? इस 8 से तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके आपका जो अंतर है वो बराबर आ जाता है। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो यही लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर मैं बात करता हूँ, रेड भी हो गया, ग्रीन ने भी, दो दोनी में आपका कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, दो अठे आपका 2 एकम आपका कितना आ गया? 2 आ गया। दोनी में 18, 2 एकम 2, 8 से कर दो, 8 आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, और 8 एकम आप कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया? आप बोलोगे सर 6 इंक्रीज हो गया, इसका भी 6 इंक्रीज हो गया। तो इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको? 24 साल दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 साल। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 4 ईयर है। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 चौक आपका जो दादाजी हैं, और ये आपका क्या है? ग्रांडसन है। 18 गुना में आपका 4, इसकी एज कितनी हो गई आपकी? 72 हो गई। और इसकी एज कितनी हो जाएगी आपकी? 2 है, तो 2 गुना में आपका कितना? 4, इसकी एज कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। ठीक है, ये कह रहा है कि आज से 8 साल पहले
मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था, ये पूछा है। ये 16 साल पहले की बात है। ये जो एज है 18 और 2, ये आज से 16 साल पहले की बात है। ये कह रहा नहीं 16 नहीं, मुझे तो 8 की बता दो। तो इसका मतलब इसमें मैं 8 जोड़ देता हूँ। जैसे इसमें मैं 8 जोड़ूंगा तो ये 8 साल पहले का बन जाएगा, क्योंकि 16 साल पहले की है, प्लस इसमें 8 कर दो। इसका मतलब ये और 8 साल हम आगे आ गए, तो ये कितने का हो गया, 80 का हो गया, और प्लस में 8, ये कितने का हो गया आपका, 16 का। तो आज से 8 साल पहले इनकी एज का जो रेशो था कितना था, 16 पंजे 80, और ये आपका इतना। बोला गया है कि मेरे दादाजी की आयु का अनुपात, मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात, तो 1 और 5 होना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका, 1 और 5, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा रेशो आया है 5 और 1, वो दादा का और किसका है, बेटे का, पोते का है। तो इसने पूछा नहीं पोते का और दादा का बताओ, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा दादा का और पोते का है। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं पोते का और दादा का, तो पोते और दादा का आपका 1 और 5 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना, बस ये चीज याद रखना भाई, जब भी दोनों की वैल्यू में इंक्रीज होता है, चाहे एज हो चाहे कुछ भी हो, अगर दोनों की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो अंतर सेम आना चाहिए। 18 और 6 24, 2 और 6 आपका 8, अंतर देखो 6 6 बराबर आएगा। ठीक है, और ये कैसे करना है, इन दोनों के अंतर से ऊपर वाली रेशो को गुना करना है, ऊपर वाली रेशो के अंतर से नीचे वाली रेशो को गुना करना है, तो इनसे जो इनका अंतर होता है वो बराबर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 555 रुपए को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो कह रहा है कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई है, ये आपको बोला है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था, फिर करा देता हूँ एक और। बेसिकली होता क्या है कि जो पैसा बांटा गया है 555 रुपए, वही पैसा इस रेशियो में बांटना था, वही पैसा इस रेशो में बांटना था। तो इसका मतलब जो रेशो का सम आएगा वो दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम पैसा बांटा गया दोनों जगह, तो रेशो में भी जो जोड़ेगा वो भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला था, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, इसको भी 60 से गुना कर दो, इसको भी 60 से गुना कर दो, और इसको भी 60 से गुना कर दो। तो क्या रेशो आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है। तो इसका मतलब ए, आपका बी और आपका क्या है सी, किस रेशो में जाएगा, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, और आपका 10 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ से आपका 37 आ गया। तो इसका मतलब पैसा कितना बटेगा, 37। ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे को बांटना था इस रेशो में, गलती से मैंने बांट दिया 4 5 6 में, 4 में 5 में और आपका 6 में। कितना आ गया आपका 6 और 5 11 और 4 आपका 15 आ गया। अब देखो 37 ठहरा आपका प्राइम नंबर, किसी से नहीं कटेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि आपने 37 बांटे हैं, ये कह रहा है कि आपने 15 बांटे हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैंने दोनों जगह 555 बांटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह इस वैल्यू को बराबर होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम तो कुछ आएगा नहीं, डायरेक्ट इसको 15 से गुना कर दो और डायरेक्ट इसको 37 से गुना कर दो। ठीक है, बराबर बन जाएगा आपका, इतना इतना आपका हो गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 555 की है। कह रहा है मुझे तो ये बताओ कि सी के द्वारा कितनी राशि अधिक मिली है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिर्फ सी को गुना कर लो। यहाँ पर कितना मिलता था पहले, 15 गुना में 10 आपका 150 मिलता था। अब कितना मिलेगा, 6 7 42, 6 3 12 और 4 आपका 16, 162 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये देखना है कि 15 × 37 आपका कितना आ रहा है, क्या ये 555 ही आ रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो आपका कितना आ गया, 15 7 105, 15 3 45 और 10 आपका 55, तो 555 ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 555 ही आ गई। एक गुना है तो कितना ज्यादा मिल गया इसको, 12 सॉरी 22, एक सेकंड 15 7 नहीं, ये तो ठीक है, 6 7 42, 6 18, गड़बड़ की है यार हमने, 6 7 आपका 42 और 6 18 और 4 22, 222। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया, ये आपका 222 आया है, और ये कितने आपका 150 है, कितना आ जाएगा आपका 2, और 12 में से 5 गए आपका 7, 72 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया ये, तो 72 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बेसिकली सी को जो ज्यादा मिल गए, कितने मिल गए आपके, 72 रुपए। आप ऐसे मत करना कि पहले उसको 555 को तोड़ोगे, पहले 555 को इस रेशो में बांटोगे, फिर 555 को इस रेशो में बांटोगे,
फिर अंतर निकालोगे, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। जब हमें जिस चीज की जरूरत है हम उसी पे फोकस करेंगे, हमें सी के बारे में निकालना है तो सी पे फोकस कर दिया, ठीक है। और जब पैसा दोनों जगह बराबर बट रहा है तो उसको बराबर कर दिया। अब इसको गुना करने से 555 ही आ गया, तो उसको डिफरेंस करने से आपका वही आ गया, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि ए और बी की मासिक आय 8 और 5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5 और 3 के अनुपात में है। उन्होंने 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत की है, तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है? बहुत सिंपल सी बात है भाई। इनकम कितनी है? पहले वाले की आपकी 8x है, दूसरे वाले की इनकम कितनी है? 5x है। अगर मैं इनकम में से जो वो खर्च कर जो बचत करते हैं उसको घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। ये इतने कमाता है, इतने बचाता है, ये इतने कमाता है, इतने बचाता है। अगर इनकम में से उसकी बचत को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? आपका खर्च आ जाएगा, और खर्च की वैल्यू आपको 5 और 3 में दे रखी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से कितना आ गया? और इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 14,000। तो x कितना आ गया आपका? 14,000, ठीक है। ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि इनकी आय के बीच में अंतर कितना है। तो आय कितनी है भाई? इसकी 8x है, इसकी 5x है। तो इनकी आय का अंतर कितना है आपका? 8x माइनस आपका 5x कितना हो गया आपका? 3x। तो मुझे 3x की वैल्यू निकालनी होगी, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 इंटू में आपका 14, कितना आ गया? 42,000। तो इसका मतलब इसकी इनकम में जो अंतर है वो कितने का है? 42,000 का है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। इनकम किससे मिलकर बनी होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग से। अगर इनकम में से सेविंग घटाता हूं तो एक्सपेंडिचर आता है, और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाता हूं तो सेविंग आता है। तो रेशियो किसका दे रखा था? एक्सपेंडिचर का। इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर रेशियो है, तो रेशियो में लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने उसको छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1554। तो 1554 जो वैल्यू है, ठीक है, 1554 जो आपकी वैल्यू है, ये टोटल किसकी वैल्यू है? आपकी बॉय और गर्ल्स की। ये आपके बॉय हो गए और ये आपके गर्ल हो गए। कितनी गर्ल्स हैं? बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है आपका, लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 4 और 3 का है। तो इसका मतलब ये टोटल कितना है? 7 है। और इस 7 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1554 है। तो इसका कितने गुना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, इसके इतने गुना है। तो इसका मतलब लड़के कितने आ गए आपके इसमें? लड़के हो गए, इसको भी 222 से गुना कर दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। लड़कियां कितनी हो गई? 6 6 6। ये आपकी लड़कियां हो गई, ये आपके लड़के हो गए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कुछ लड़कों ने विद्यालय को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कितने लड़कों ने छोड़ा है। 888 लड़के हैं, मैंने मान लिया x लड़कों ने छोड़ दिया। और ये कह रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने भी विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अच्छा, तो इसका मतलब लड़की तो ज्यादा हो गई ना। 666 है और प्लस आपका 30 हो गई, तो 6 और आपका 696, 696 अपने पास लड़कियां हो गई, ठीक है। यही बोला है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 7 और 6 हो गया, तो आपका इतना आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई, और तो कुछ चारा लग नहीं रहा। 6 आपका 48 आ गया भाई, ठीक है। 4 6 48 और 4 52, 2 5 6 48, 48 और 5 53, और माइनस आपका 6x और बराबर में आपका 7 6 42, 7 63 4 67, 7 6 42 और 6 48, आपका इतना आ गया। इसको इस तरफ ले आते हैं भाई, इसको यहीं इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया? 6 आ गया, ये आपका 5 आ गया, और ये आपका 4 आ गया, और बराबर में आपका 6x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 7 आपका 42, 6 6 आपका 36। तो x आपका कितना आ गया? 36 आ गया। तो बोला है कितने विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो 76 ही आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बस आपको ये निकालना है कि कितने लड़कों ने इस विद्यालय को छोड़ा है
मैंने माना था x लड़कों ने छोड़ा है, तो x की वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है भाई, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7 और 2, इनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, ठीक है। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7 और 2, अच्छा। उनमें बोला है कि कहानियों की पुस्तकें हैं 1512, कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15 और 4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, इसमें 2 बुक्स आपकी, स्टोरी बुक एंड अदर बुक, ठीक है। इसको लिख देता हूँ SB स्टोरी बुक, और ये है आपका OB अदर बुक, ये है आपकी, ठीक है। और इनका जो अनुपात है वो कितना है आपका 7 और आपका कितने का है 2 का है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जो कहानियों की किताबें हैं 1512 क्या है यहाँ पर स्टोरी बुक है, तो ये आपका 1512 हो गया, ठीक है। 7 दूनी आपका 14 हो गया और 11 हो गया, 7 एकम 7 और 7 छिक आपका 42, तो इसका भी आपका कितने गुना हो गया 216 गुना, 2 छिक 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो ये आपकी 432 आ गई और ये आपकी 1512 आ गई, ठीक है। कह रहा है कि कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह कर लिया है, नहीं पता कितना है, तो अनुपात 15 और 4 का हो गया। इसका मतलब 1512 तो थी ही अपने पास, आपने एक्स और कर दी और नीचे आपकी 432 है, तो ये रेशियो आपका कितने का हो गया 15 और 4 का हो गया, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 15 और 4 का आपका रेशियो हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि ये इसका कितने गुना है, या सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या ये देख लो ये इसका कितने गुना है, तो ये इसका कितने गुना हो गया 4 एकम 4, 0 4 ठे आपका 32, तो ये भी इसके कितने गुना हो जाएगा आपका 108 गुना आएगा, ठीक है। तो 108 गुना कितना होगा आपका 15 8 120, 0 और 2 15 एकम 15 और एक आपका 16, 1620 हो गया। तो उसमें से 1512 को माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है, 0 आ गया और बस 108 आ गया भाई, कितना आ गया 108। तो इसका मतलब आपने कितनी पुस्तकों का संग्रह और किया है 108 का, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो करने का तरीका तो ये था कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ऐसे करता, इसको इससे करता, तो मुझे लगा यार लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कैलकुलेशन से मैं बचना चाहता हूं तो बस मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि इन दोनों का जो रेशियो 15 और 4 का है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 432 है, कितने गुना है इसका आपका 108 गुना है, तो ऊपर वाली भी जो वैल्यू होगी 15 का भी 108 गुना होगा, तो वो कितना आ गया 1620 आ गया। जो वैल्यू 1512 प्लस एक्स है वो 1620 है, 1620 में से 1512 को हटा दो तो कितना आ जाएगा 108, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना भी आपके लिए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 12 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई ट्रायंगल में आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, स्केलन हो गया, आइसोस्केलस हो गया, राइट एंगल हो गया, इक्विलेटरल हो गया, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये आपका 9x और ये आपका 12x, ठीक है। बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच की लंबाई, सबसे बड़ी 12 है, सबसे छोटी आपकी 7 है, तो 12 में से 7 गया आपका 5 आ गया, तो ये कह रहा है कि इस 5x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपकी कितनी है 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपका 3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बता दो, सबसे बड़ी भुजा आपकी 12x है, तो 12 इंटू आपका 3 कितने आ गई 36, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका 36, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि a/b बराबर है आपका c/d बराबर आपका क्या है 5 है, ठीक है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको इस तरीके से दे रखा है a/b बराबर है आपका c/d बराबर आपका क्या है 5 है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं दिख रहा ना मेरे भाई, तो इसका मतलब 1 है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले 3a प्लस आपका 4c/3b प्लस आपका 4d, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो a और c के सामने है वो ac की वैल्यू है, जो b और d के सामने है वो उसी की वैल्यू है। या तो आप इसको रेशियो में मानोगे 5k और k मान लोगे, उससे भी हो जाएगा, लास्ट में k को कटना ही है तो बेशक मत मान,
ठीक है, आप डायरेक्ट पुट कर दो। जैसे 3A है आपका, तो 3 गुना में आपके A की वैल्यू 5 हो जाएगी, प्लस में 4C, 4 इंटू आपका 5 हो गया। ठीक है, नीचे कितना आ गया आपका 3B, 3 इंटू आपका 1 आ गया, प्लस में 4B 4D, तो 4 इंटू आपका 1 आ गया। ऊपर कितना आ गया आपका 5 चौक 20, 3 पंजे 15, ऊपर आपका 35 आ गया, नीचे आपका 4 3 7 आ गया, 7 पंजे आपका 35 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 5। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना, आपको 5K के कुछ नहीं मानना, क्योंकि K को बाद में काटना ही है, तो क्यों उसको लेके चलना। ठीक है, जिसको जाना ही है तो उसको अपने पास रख के फायदा ही क्या है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि x और y का जो रेशियो 3 और 5 है, और x माइनस वाई आपका -2 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कोई इशू नहीं भाई, इसका मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y का जो रेशियो आपका 3 और 2 है, तो इसका मतलब ये अगर आपका 3K है तो ये आपका कितना है 5K। ठीक है, बोला कि x माइनस वाई आपका -2 है, इसका मतलब 3K और माइनस आपका 5K किसके बराबर है आपका -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस का 2K किसके बराबर है -2 के बराबर है, इससे आपका ये कट गया, तो इसका मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि x आपका कितना है 3 है, और आपका y कितना है आपका 5 है। कह रहा है कि x प्लस वाई बता दो, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और यही क्वेश्चन का आंसर आपका दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रिकेट मैच में A B और C प्रकार की टिकटों की कीमत 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये है। ठीक है, A B और C श्रेणी में बिके टिकटों की अनुपात 3-2-5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, टिकटों की कीमत को अगर मैं टिकटों की संख्या से गुना कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उन टिकटों को बेचने से मुझे कितना पैसा मिला। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स गुना करने से आपका आंसर आएगा। अब मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसने बोला 1000, 500 और 200। ठीक है, मान लो ये आपका ए है, और ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी। ए में कितनी ए की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये है, इसकी कितनी है 500 रुपये है, और इसकी कितनी है आपकी 200 रुपये। और इनकी टिकटों की संख्या अगर रेशियो दे रखा 3 2 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका 5x। और इनको गुना करने से क्या आएगा, इनसे जो पैसे मिले हैं वो आ जाएंगे। कितने आ गए आपके 3000x प्लस आपका 1000x प्लस आपका 1000x, कितना आ गया आपका यहाँ से 5000x। तो 5000x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, आपका 2.5 करोड़ के बराबर है। 25 बटे आपका 10, तो ये हो गया। ठीक है, और इंटू में यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 2.5 करोड़ 2 पॉइंट आपका 2। ठीक है, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर आपका करोड़, आपका इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे आपका 2.5 करोड़ है, तो डेसिमल का आपका ये आ गया। ठीक है, तो 25 बटा आपका 10, तो ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो अगर मैं काटता हूँ तो ये कितना बनेगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक जीरो और लगा ही लो भाई। ठीक है, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, करोड़ नहीं नहीं, हटाओ इसको, एक जीरो, अरे यार क्या कर दिया, ये आपका इतना आ गया। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक करोड़ का और है आपका, जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। 3 जीरो से आप एक काम करो, 3 जीरो, ये 3 जीरो काट दो भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई यहाँ से आपका, तो ये आ गई आपकी 500। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, कुल टिकट कितनी बेची है, 5 और 3 8 और 2 आपका 10x, 10x बेची है भाई आपने कुल टिकटें, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 10x की, तो 10 से गुना कर दो, तो 10x आपका कितना आ जाएगा 5000। इसका मतलब आपने कितनी टिकट बेची है भाई, 5000 टिकट आपने बेची है। सॉरी, एक जीरो की गड़बड़ है। एक जीरो और आएगी यार यहाँ से। ठीक है, एक जीरो और आएगी, और ये आपका 50 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 50,000। तो यहाँ पर कितनी टिकटें आपने बेची हैं भाई, 50,000 टिकटें आपने बेची हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी टिकटें बेची हैं आपने, 50,000, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा।
यहाँ से 3 जीरो आपकी बचेंगी भाई, और ये आपका 50,000 आ जाएगा, क्योंकि 10x की वैल्यू आपको निकालनी है और x की वैल्यू कितनी आई है 5,000, तो ये 50,000 आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, ठीक है, सिंपल है और बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से 2,50,00,000, ये 1 जीरो की गड़बड़ थी, ठीक है आपका, ठीक है भाई। तो 50,000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 770 की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर प्राप्त हुआ उसका 2/9 हिस्सा ए को प्राप्त हुआ। बहुत सिंपल बात है। तो ए का हिस्सा क्या है? देखो मेरे भाई, इसने बोला है कि आपका ए है और आपका क्या है बी और सी है। कह रहा है कि बी प्लस सी को मिला के जो हिस्सा मिला है उसका 2/9 हिस्सा। तो इसका मतलब उनके हिस्से को 9 मान लूं, तो इसका मतलब इसको अगर 9 मिला है तो इसका मतलब इसको कितना मिला है? 2 मिला है। तो 2 और 9 का रेशियो आ गया, 2 और 9 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब टोटल पैसे कितने हैं? 11। और यहाँ पर टोटल पैसे आपके कितने हैं? 770 है। तो कितने गुना है इसका? 70 गुना। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का भी इसका 70 गुना कितना हो जाएगा आपका? 140 हो जाएगा। और इसका 70 गुना कितना है आपका? 630 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? 140। तो ये आपका आंसर आना चाहिए और इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ? 140। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सारा रेशो का खेल था कि रेशो में किस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है, ये हमें देखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड रेशियो पे। मैंने आपको बोला था कंपाउंड रेशियो क्या होता है। जैसे 3 रेशो आपको दे रखी होती है, पहले पहले वाले की गुना कर लो, दूसरे दूसरे वालों की गुना कर लो, वो कंपाउंड रेशियो बनता है। तो इसने बोला है कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे जो रेशियो इसने आपको दे रखा है ना, क्या दे रखा है बेसिकली? एक्स और आपका वाई जेड, ये ठीक है। अगला जो है आपका वाई और रेशियो आपका जेड एक्स, ये। और अगला जो है आपका जेड और रेशियो आपका एक्स वाई, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गिवन है। इसने बोला है इनके इनवर्स रेशियो का। अब जैसे ये आपका x अपॉन में वाई जेड है ना, उल्टा करके बोल रहा है कि उनका निकालो भाई क्या होगा। इसका मतलब ये आपसे चाहता है कि वाई जेड रेशियो आपका x, ठीक है, उसके बाद जेड एक्स रेशियो आपका y, उसके बाद एक्स वाई और रेशियो आपका z, इनका चाहता है ये आपका। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि मान लो कि ये है आपका a रेशियो आपका b, ये है आपका c रेशियो आपका d, और ये है आपका e रेशियो आपका f। तो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड रेशियो होता है आपका a इंटू सी इंटू आपका e और डिवाइड बाय में आपका b इंटू आपका d और इंटू आपका f। ये होता है आपका कंपाउंड रेशियो। ठीक है, पहले पहले वालों को गुना करना होता है और दूसरे दूसरों वालों को गुना करना होता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। कैसे निकलेगा? ऊपर आपका कितना आ गया? वाई जेड इंटू आपका जेड एक्स और इंटू आपका एक्स वाई। ठीक है, और नीचे कितना आ गया हमारे पास? x इंटू वाई इंटू आपका z। ठीक है, तो देखो भाई वाई जेड से वाई जेड चला जाएगा, ठीक है, एक x से आपका ये x चला जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका एक्स वाई जेड और नीचे आपका 1। तो क्या रेशियो आएगा आपका? एक्स वाई जेड रेशियो 1। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये वाला बी। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आप डायरेक्ट निकाल दोगे तो आंसर आपका पहले वाला आ जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि इसने जो रेशो, अगर आप पहले वाला आंसर दोगे ना तो डायरेक्ट ही आपसे कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, बट इसने बोला है कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ, इनके रेशियो को पहले उल्टा करना है फिर उसका कंपाउंड रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपए और तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपए वसूल किए जाते हैं। 3 दिनों में कुल उपस्थित क्रमशः 2, 5 और 13 के अनुपात में थी। पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो एवरेज वसूली निकालनी, तो एवरेज वसूली कैसे निकलेगी? टोटल वसूली को टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वसूली आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि टोटल वसूला कितना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल बात है। पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपए, पहले दिन टिकट थी 15 रुपए की, दूसरे दिन टिकट थी आपकी 7.5 रुपए की और तीसरे दिन टिकट थी आपकी 2.5 रुपए। ये बोला है पहले दिन आदमी आए हैं 2,
पहले दिन, क्योंकि और तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं रखी तो इसी को आपको एग्जैक्ट मानना पड़ेगा। पहले दिन आए आदमी आए हैं 2, दूसरे दिन आए हैं 5 और तीसरे दिन आए हैं आपके 13। तो कितने पैसे मिलेंगे इनसे? 15 दूनी आपका 30 रुपए इनसे मिलेंगे, प्लस में पाँच पाँच 25, 5 से 35 तो 37, 37 रुपए इनसे मिलेंगे, 13 पंजे 65, 5 और 13 दूनी 26 और 32, तो 32.5 आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है भाई, तो इतने पैसे मिलेंगे। 30 30 30 कितना हो गया? 90, 90 97 और 2 99। इसका मतलब पैसे कितने आ गए आपके? 99 पॉइंट आपके 5 आ गए। ये आ गए आपके टोटल पैसे। कितने आदमी हैं टोटल आपके? 13 और 5 18 और 2 आपका 20। 20 से क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना चाहिए? ये क्या दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन का आंसर दिया भाई इन्होंने, कुछ है ही नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। अरे 37.5 है यार, सॉरी। ये आपका 37.5 है ना, ये वाला। ये 37.5 है, तो टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। 100 को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पर्सन आपके 20 है, 20 पंजे आपका 100 आ गया। तो इसका मतलब एवरेज जो आपने पैसे लिए हैं, एवरेज जो आपने पैसे लिए वो कितने हैं आपके? 5 रुपए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज कितने हो गए आपके? 5 रुपए। ठीक है, तो 5 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि 730 रुपए की राशि ए, बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटी गई है कि यदि ए को 3 रुपए मिले तो बी को 4 मिले, बी को 3.5 रुपए मिले तो सी को 3 रुपए मिले, तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा गया। ये बहुत सिंपल बात है। देखो भाई, बहुत सिंपल है। ये ए और बी का आपको रेशियो दे रखा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है? सी है। कह रहा है कि अगर ए को 3 मिलेंगे तो बी को 4 मिलेंगे, मतलब 3 और 4 का रेशियो। फिर इसने बोला है कि अगर बी को 3.5 मिलेंगे तो सी को 3 मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से 3.5 मतलब हो जाएगा आपका 7 बटे आपका 2। इसको इतने मिलेंगे तो उसको 3 मिलेंगे, तो कितने का रेशियो आ गया आपका? 7 और 6 का। तो ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, यही मतलब है। ठीक है, इस तरफ ये आया और इस तरफ आपका ये आ गया। 7 आपका 21 आ गया, 7 चौक आपका 28 आ गया और ये आपका 24 आ गया। तो टोटल कितने हो गया? ये आपका 8 और 4 12 और एक आपका 13, 3 आ गया। 2 2 4 तो 6 और एक आपका 7, 73। 73 की वैल्यू कितनी है आपकी? 730 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। ठीक है, कह रहा है कि बी और सी का हिस्सा, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो बी का जो हिस्सा है मेरे भाई वो कितना है आपका? 4, 28 है। 4 ज्यादा है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू आपका 10। इसका भी आपका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो बी का जो हिस्सा है वो सी से 40 ज्यादा है, तो 40 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सिंपल है। 40 दिया है, हाँ 40 है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9 और 2 है। यदि 4 और छात्र पास हो जाते तो सफल छात्रों का और असफल छात्रों से अनुपात क्या होता? ये इसने आपसे पूछा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने? 132 है और इस 132 में से पास और फेल है, ये आपके पास है और ये आपके कितने? फेल है। ठीक है, पास और फेल का रेशियो कितना? आपका 9 और 2 का है। ये आपका 9 और 2 है और ये वैल्यू आपकी 11 है और ये कह रहा नहीं 11 नहीं 132 है। तो इसका कितने गुना है? आपका 12 गुना है। तो इसका मतलब 12 गुना ये भी होगा, 12 नहीं में आपका 108 हो गया और ये भी हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 108 और आपका 24 आ गया। ये भी 12 गुना और ये भी आपका 12 गुना। ठीक है, हो गया। कह रहा है कि सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा यदि 4 और छात्र पास हो जाते हैं। तो अगर 4 छात्र को मैं और पास कर दूं तो कितने हो जाएंगे पास? 4 छात्र और पास कर दो भाई, कितने पास हो गए? आपका 108 और ये आपका सॉरी 112। ये कितने आपके? 112 है और ये कितने हैं आपके? 24 है। ठीक है, 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, 4 अठे 32 आ जाएगा, 4 6 का आपका 24 आ जाएगा। तो कितना रेशियो आ जाएगा आपका? 28 और 6। तो 28 और 6 है क्वेश्चन में। रुक जाओ, 28 28 4 6 24। ठीक, तो 4 दूनी 8, 4 अठे 32।
क्या आंसर दे दिया इन्होंने? हाँ ये, एक सेकंड, अरे यार ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, एक गड़बड़ कर दी हमने। बेसिकली जो बच्चे पास होंगे वो यहाँ से हटेंगे भी तो इसका मतलब फेल ज्यादा हो कम हो गए, तो 20 आएगा भाई। तो 4 पंजे आपका 20 आएगा। तो आंसर आएगा आपका 28 और 5। ठीक है, बेसिकली बाहर से बच्चे नहीं आए, बाहर से बच्चे नहीं आए हैं, जो बच्चे हैं इसी में से एडजस्ट करने हैं। कह रहा है कि 4 बच्चे ज्यादा पास हो गए, तो पहले पास 108 थे, तो 4 और पास हो गए 112 हो गए। तो पहले फेल कितने थे? 24 थे। अब उसमें से 4 कम फेल होंगे, 20 हो गए। तो 112 और आपका 20, 28 और 5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है भाई, चलिए सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई ये है, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। आपको ये दे रखा है भाई। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि 432 बच्चे हैं आपके पास टोटल। ठीक है, और जिनमें जो रेशियो है 5 और 4 का है। आवाज आ रही है ना भाई? ठीक है, 432 बच्चे टोटल हैं, रेशियो कितने का है? 4 और 5 का। सॉरी, 5 और 4 का है। टोटल आपके कितने हैं? 432 है। इसमें से रेशियो आपका कितने का है? 5 और 4 का। लड़के और लड़कियों का, ये आपके बॉयज हैं और ये आपकी क्या है? गर्ल्स हैं। 5 और 4 का रेशियो है। टोटल आपका कितना है? 9 है, और इस 9 की वैल्यू ही 432 है। ठीक है, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, और 9 है आपका 72, 48 गुना है इसका। तो यहाँ से 5 अठे 40, और 5 चौक 20 और 4 24, ये 240 तो आपका यहाँ से आ जाएगा। और 4 अठे 32, और 4 चौक 16, 3 19, 192 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। अच्छा, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 और 6 है। तो बताइए कितनी नई लड़कियां आई थी? तो लड़के कितने आ गए भाई आपके? 12 लड़के और आ गए। तो इसका मतलब लड़के कितने हो गए? 240, और आपका 252 लड़के हो गए आपके। ठीक है, और लड़कियां कितनी है? 192 है। कह रहा है कि इसमें एक्स बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं। रेशो कितने का हो गया? 7 और 6 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर दिया। ये इसका कितने गुना है भाई? 7 आपका 21, और 7 का आपका 42, 36 गुना है। तो इसका भी यहाँ से 36 गुना आएगा। 6 36, और 6 18, और 3 आपका 21, 216 हो गया। तो 216 में से 192 को हटा दो, 4 आ गया, और आपका 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 24 आ गई। तो इसमें 24 लड़कियां और आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, फिर जितने आए हैं उनको ऐड कर दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3 और 2 का अनुपात है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका दो है। एक तो परसेंटेज से है, तो वो भी अच्छा है तरीका, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है JSM मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ठीक है, या जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, आप कुछ भी बोल सकते हो, या उसको डेविएशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, डेविएशन मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कितना ज्यादा या कितना कम, ये हम चेक करके क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है JSM मेथड। ठीक है, देखो लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? यहाँ पर आपके क्या है? बॉयज है, और ये आपकी क्या है? गर्ल्स। कितने का रेशियो है आपका? 3 और 2 का। ये 3 है, और ये आपका क्या है? 2। ठीक है, बोला गया है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को मिलती है छात्रवृत्ति। पूछा गया है कि इनको नहीं मिलती है। तो अगर 20% लड़कों को मिलती है तो 80% को नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर 25% लड़कियों को मिलती है तो 75% को नहीं मिलती है, ये मतलब है इसका। ठीक है, इनको नहीं मिलती है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? जिनको नहीं मिलती। तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा जिनको नहीं मिलती है। तो मिल रही है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या करना है। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि देखो मिनिमम 75% तो बच्चे ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मिनिमम तो 75% है ही है, तो आप 75 तो ले ही लो, 75 प्लस में। ठीक है, अब देखो ये 75 से कितना ज्यादा है? 80 है, 5 ज्यादा है। ठीक है,
यहाँ पर एक बच्चे के पास 5 ज्यादा है और बच्चे कितने हैं इसमें आपके 3 है। एक लड़के के पास 5 ज्यादा है तो 3 लड़कों के पास कितना ज्यादा हो गया, 3 पंजे 15, ये आपका 15 आ गया। और इस 15 को बेसिकली एक तरीके से एवरेज निकाल देते हैं कि 3 और 2 5, जितने बच्चे हैं लड़के और लड़कियों को मिला के उनको बराबर बराबर बांट दो। तो 75 प्लस में 5 × 15 और डिवाइड बाय 5, 5 × आपका 15 आ गया। तो इसका मतलब 75 और प्लस आपका 3, 78%। इतने लोगों को छात्रवृत्ति, इतने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसको डेविएशन मेथड भी बोल सकते हो, जेएसएम मेथड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, मेरे हिसाब से डेविएशन बोलना इसको ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कर देते हैं। इसका जो यूज किया जाता है ज्यादातर एवरेज के टॉपिक में किया जाता है, क्योंकि एवरेज में आपको पता है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना। ठीक है, जैसे 100 रुपए हैं, 5 लोग हैं, पांचों को 20-20 रुपए देना, ये आपकी एवरेज होती है। और आपने किसी को 25 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 18 दे दिए, किसी को 23 दे दिए। अगर आपने सबको बराबर बराबर नहीं कर रखा तो वो एवरेज नहीं होती। एवरेज मतलब होता है ऑल आर इक्वल, सब आपस में बराबर है। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की राशि, धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है। ठीक है, पुत्री को डॉटर लिख देते हैं, भतीजे को बी लिख देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है, तो इसको मैं सन लिख देता हूं। अब देखो यहां पर देखना, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक भतीजे से प्रत्येक पुत्र, मतलब भतीजा वो है जो पुत्री से भी रेशियो बना रहा है और पुत्र से भी रेशियो बना रहा है, तो इसको बीच में रखेंगे। ठीक है, जैसे इसने बोला है प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है, मतलब भतीजे को 1 मिलता है तो डॉटर को कितना मिलता है, 4 मिलता है। और उसके बाद प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, इसको 1 मिलता है तो इसको 5 मिलता है। तो इनको जो पैसा मिला है प्रत्येक को किस रेशियो में है, 4x, इसको आपका x और इसको आपका 5x, तो रेशियो आपका यही आ गया। ये ईच की बात कर रहा है, ये जो शेयर है ये आपका ईच का शेयर है, और है भी तो कई कई अभी, ये शेयर ईच का है। ठीक है, बोला गया है कि 5 पुत्रों को, 4 पुत्रियों को, 2 भतीजों को, अब इससे भी तो गुना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है भाई, तो पुत्र कितने हैं, 5 है, तो पुत्र 5 है भाई, पुत्र 5, तो इसको इंटू 5 करना होगा। ठीक है, पुत्र 5 है, पुत्रियां 4 हैं, तो इसको 4 से गुना करना होगा। और भतीजे कितने हैं अपने पास, भतीजे 2, तो इसको 2 से गुना कर दो। कितना आ गया आपका यहाँ से, 4 चौक आपका 16x प्लस आपका 2x और प्लस आपका 25x, ये पैसा हो गया आपका। ठीक है, कितना आ गया आपका, 25 और 2 27 और 6 33 43, तो 43x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 8600 दे रखी है। कितने गुना है आपका, 200 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या है, तो प्रत्येक पुत्री प्रत्येक पुत्री प्रत्येक पुत्री प्रत्येक पुत्री का हिस्सा आपका 4x है। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, 4x है, तो 4 इंटू में कितना कर दो, 200, तो कितना आ जाएगा आपका 800 रुपए। तो प्रत्येक पुत्री को जो पैसे मिलेंगे 800 रुपए मिलेंगे, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और इन्होंने क्या दे रखा है भाई, 800 रुपए जी, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये ईच का शेयर आता है 4x, x और 5x, प्रत्येक पुत्री को 4x मिलेंगे, x की वैल्यू 200 है, 800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग किया गया है।
और 4 और 3 के अनुपात में है। यदि ऊपरी हिस्से में नीला है और पीला का अनुपात ये है, निचले हिस्से में नीले और पीले का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास पृथ्वी है, उसका उत्तरी हिस्से में इतना है, दक्षिणी हिस्से में इतना है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको भी मैं मानता हूं कि ये पेंटिंग है, सेम वही क्वेश्चन है अर्थ वाला, कि ये इसका नॉर्थ हिस्सा है, ये इसका साउथ है, इस पे लैंड इतनी है, इस पे वाटर इतना है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका। तो कैसे करेंगे इसको वो समझो एक बार। मैं इस पेंटिंग को 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। बोला गया है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात 4 और 3 का। ये जो ब्लू है और जो येलो का जो रेशियो है 4 और 3, ये कंप्लीट में है, पूरी में 4 और 3 है। तो टोटल कितना है आपका 7 है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का अनुपात 2 और 3 है, मतलब ब्लू का और येलो का रेशियो यहाँ पर आपका 2 और 3 है, तो टोटल कितना है आपका यहाँ पर 5 है, और ये कितना टोटल 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 7 और 5 का एलसीएम लेके इसको 2 हिस्सों में ले लेता हूँ, 35 आ जाएगा। 7 और 5 का 7 पंजे 35, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा भी आपका 35 है और नीचे वाला हिस्सा भी टोटल आपका क्या है 35 है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया आपका 70 हो गया। तो इस 70 को 4 और 3 के रेशियो में बांटूंगा तो ये 40 और ये आपका 30 आ जाएगा। मतलब पूरे के पूरी पेंटिंग में जो नीला है वो 40 है और जो पीला है वो आपका 30 है। पूरी पेंटिंग की बात हो रही है। अब सिर्फ ऊपर और नीचे वाले की बात करते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर वाले में ये हिस्सा कितना है, 2 और 3 का है। 5 7 आपका क्या है 35 है, तो 7 दूनी आपका 14 आ गया और 7 3 आपका 21 आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से में 14 नीला है तो पीला कितना आपका 21 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, टोटल 40 है, उसमें से उसमें 14 है तो इसमें कितना आएगा 26 आएगा। टोटल कितना है 30 है, उसमें आपका 21 आ गया येलो, तो कितना बचा आपका 9। तो इसका मतलब इसमें ब्लू का और येलो का जो रेशियो रहेगा वो 26 और 9 का रहेगा। तो 26 और 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर पृथ्वी वाला क्वेश्चन भी आ जाए कि उसके नॉर्थ भाग में लैंड और वाटर, भूमि का और जल का रेशियो ये है, दक्षिणी भाग में भूमि और जल का रेशियो ये है, या फिर पूरी भूमि, पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे जल का और भूमि का रेशियो ये है, उत्तर का दे देगा दक्षिण का पूछ लेगा, पूरे का दे के दक्षिण का दे देगा उत्तर का पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आपको करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना। चलिए नेक्स्ट। 60,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा, डायरेक्ट देख लो एक बार। ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी और सी है, ठीक है। फिर बोला है जो बी है और आपका जो ए प्लस सी है, इनका रेशियो आपको दे रखा है। बोला गया है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का, तो बी और सी का भाग अगर मैं 9 मान लूं, ठीक है, टोटल 9 है तो इसका कितना है आपका 2 है, उसमें का 2 है, तो ये आपका टोटल कितना है 11 है। यहाँ पर आपका ये 7 है तो ये कह रहा है कि मैं 3 हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब आपका 10 है, ठीक है। तो वो 11 है वो 10 है, तो बराबर कर लेते हैं भाई। बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 7/3 है, 7 है 3 है 9 है 2 है आपका 9 तो 11 7 3 10। इसको भी 10 से गुना कर दो और इसको 11 से कर दो, तो ये आपका 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है। ये 10 में आपका 90 आ गया। ये आपका 11 3 33 आ गया और ये आपका 11 से 77 आ गया, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ए का हिस्सा कितना है आपका 20 है, बी का हिस्सा कितना है आपका 33 है, तो सी का हिस्सा बाकी 110 में से घटा दो इसको, 110 में से 3 2 5 53 को घटा दो, 10 में से 3 गया आपका 7 57 आ गया। तो इसका मतलब सी का हिस्सा कितना है 57। कह रहा है कि सी का भाग बताओ। अब टोटल कितना आपका 110 है रेशियो में और उसकी वैल्यू कितनी है 60,500। ये किसकी वैल्यू है आपकी 110 की और निकालनी किसकी है 57 की, ठीक है। 0 से 0 काट देता हूँ, 11 पंजे आपका 55, 11 पंजे 55, 550 आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो लगभग में आपका जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलो भाई 500 + 50 कर दो इसको और इंटू में क्या कर दो 57 कर दो, कितना आ गया 0 0 5 7 35 और 5 5 7 35 का 5 आ गया और 3 आ गया, 5 5 25 और 3 आपका 28 आ गया, ठीक 28 500 और इस 50 से और कर दो भाई 0
5 सत्ते 35 का 5 का 5 सत्ते 35 और 3 आपका 28। फिर से वही आ गया 0, 5 8 5 13 8 2 10 और 1 11 और आपका 3 31,350। तो इसका मतलब सी का जो हिस्सा है वो कितना है आपका 31,350 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यही इन्होंने दिया होगा और 67, ठीक है हाँ। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भाई, यही आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये चीज समझ लेना भाई, इसको क्यों किया गया है, इसको बराबर इसलिए किया गया है, कभी पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था वैसे, क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी तीनों है और यहाँ भी आपका b प्लस ए प्लस सी आपका तीनों है। तो तीनों लोगों को जो पैसा बांटा वो दोनों जगह बराबर है, तो दोनों जगह उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकती, इसलिए इसको इक्वल किया है, ये याद रखना। ठीक है चलिए आगे। कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके बराबर है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3 5 7 के अनुपात में टूट गया और इसी वजह से उसे 42,600 की हानि हुई है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए क्या कंडीशन है कि पहले जो आपका ये हीरा है ये अब आपका 3x में, आपका 5x में और आपका किस में टूट गया 7x में आपका टूट गया। 7 और 5 12 और एक आपका 12 और 3 आपका 15। इसका मतलब पहले इसका वजन कितना था, टोटल कितना था आपका 15x था। ठीक है तो इसका टोटल वजन कितना था 15x था। तो पहले जो इसका प्राइस था ना वो प्राइस पहले इसका कितना था भाई 15x का स्क्वायर था, यही लिखा हुआ है इसने। तो कितना था पहले इसका प्राइस 225x का स्क्वायर था। अब जो इसका प्राइस हो गया टूट के 3 टुकड़ों में बट गया, एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल वेट आपका जो 15 था वो 3 हिस्सों में गिर गया, टूट गया। और इसका जो वेट है, इसका जो प्राइस है इसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब इनका रेट कितना हो जाएगा आपका, इनका प्राइस हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर, तो आपका 9x का स्क्वायर हो गया। इसका प्राइस हो जाएगा आपका 25x का स्क्वायर और इसका हो गया आपका 49x का आपका स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। ठीक है भाई तो ये हो गया आपका इतना। तो 49 58 58 और 20 78 और 5 83, तो ये कितना आ गया आपका 83x आ गया। तो 83x का स्क्वायर आ गया। तो कितने का लॉस हो गया यहाँ पे, जो आपको लॉस हो गया, जो चीज पहले 225x की स्क्वायर थी आज वो कितने की रह गई 83x का स्क्वायर रहेगी। तो कितने का लॉस हो गया भाई 2 और आपका 4, 142x की स्क्वायर का लॉस हो गया। और ये कह रहा है कि आपको जो लॉस हुआ है वो 42,600 का लॉस हुआ है। कितने का 42,600 का आपको लॉस हो गया। ठीक है तो x के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और एक आपका 4, ये 3 पे कट गया। x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300 आ गई। ठीक है कह रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, तो हीरे का जो वास्तविक मूल्य क्या था 225x का स्क्वायर था। तो 225 और इंटू एक्स का स्क्वायर कर दो भाई, कितना आपका 300 है, 0 आ गया 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक आपका 7 और 3 दूनी 6, तो 67,500। इसका मतलब हीरे की जो वास्तविक कीमत थी वो कितनी थी आपकी 67,500 थी, जो कि टूटने के बाद कितनी हो गई है, वो टूटने के बाद हो गई है आपकी इतनी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर की गति का अनुपात 10 12 और 15 है, समान दूरी तय करने के लिए पी क्यू आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई कभी भी जब आपने दूरी तय कर रखी होती है, अगर वो बराबर हो, मतलब दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होता है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होता है, तो उसकी जो आपकी स्पीड होती है और उसका जो आपका टाइम होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है अब इसने मुझे स्पीड का रेशो दे रखा है। ठीक है तो किसका रेशो दे रखा है गति का अनुपात था, इसके द्वारा आपको स्पीड का रेशो दिया गया है, क्या है आपका 10 का है, आपका 12 का है और आपका क्या है 15 का है। ठीक है तो इस केस में जो आपका टाइम का रेशो होगा वो कितना होगा आपका 1 बटा आपका 10 होगा, 1 बटा आपका 12 होगा और 1 बटा आपका 15, उल्टा हो जाएगा। अब मैंने आपको बता ही रखा है एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 से गुना कर दो, 60 से गुना कर दो और 60 से गुना कर दो, कितना आ गया आपका, ये आपका 6 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया और 15 चौके आपका 60 आ गया। इसका मतलब इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो कितना होगा आपका 6 5 4। तो ये चीज याद रखना, अगर दूरी बराबर है, तीनों लोगों ने बराबर दूरी तय की है और उनकी स्पीड दे रखी है, तो उनका स्पीड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है उनके टाइम का रेशो हो जाता है। तो टाइम कितना आ गया आपका इतना आ गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा चुका हूं, आप इसको करिएगा। ठीक है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और अभी लेटेस्ट में ये क्वेश्चन आपका बहुत आया है और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन 248 सी आंसर है इसका। ये आपका आंसर आएगा। ये वही आपका पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था। आपको सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो ले लो या फिर टोटल का सिलेक्टेड का रेशियो ले लो या टोटल का अनसिलेक्टेड का रेशियो ले लो, किसी से भी कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है, बोला गया कि एक्स वाई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात 128 है, तो एक्स और वाई का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आता है। मैंने आपको बोला था अगर दो संख्याएं हैं तो जो आपका मीन प्रपोर्शन होता है वो अंडर रूट आपका एक्स वाई होता है, और जो आपका थर्ड होता है, थर्ड प्रपोर्शन आपका वाई का स्क्वायर और अपॉन क्या होता है आपका एक्स होता है, मतलब सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाय आपको फर्स्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से मीन प्रपोर्शन की बात करता हूँ, इसने बोला है कि मीन प्रपोर्शन आपका कितना है, 16 है। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है, अंडर रूट एक्स वाई की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में 16 दे रखी है, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने से आपका 256। तो ये आपका 256 आ रहा है भाई। ठीक है, और यहाँ से तृतीय अनुपात, मतलब ये वाला जो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वाई का स्क्वायर और अपॉन आपका जो एक्स है, ये आपको 128 दे रखी है। ठीक है, ये आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 256 ही है ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं दे रखा है यार ये। एक सेकंड रुकना भाई, ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला है। ठीक है ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया भाई। देखो एक्स वाई की वैल्यू को मैं लाना चाहता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू को ले आऊँ, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 256 और बटे आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका वाई का स्क्वायर और इंटू आपका वाई हो जाएगा और नीचे आपका 256 आ जाएगा और बराबर आपका 128 आ गया। ठीक है, तो वाई की क्यूब कितनी आ गई आपकी 256। 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 16 लिख देता हूँ, 16 इंटू आपका 16 और इंटू आपका 16 और 16 अट्ठे आपका 128 होता है। तो वाई की वैल्यू इससे तो आपका कितना आ गया, 16 आ गया और 8 का कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32 आ गई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 32। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 256 और बटे में आपका 32 आ गया। ठीक है, 8 चौक आपका 32 आ गया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 आ गया, 4 ठे आपका 32 आ गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 249 और इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है 249 का सी, सी, तो आपके सी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 8 रेशो और आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन के, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और रेशियो प्रपोर्शन आपका खत्म हो गया है, इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अगला जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा पार्टनरशिप, साझेदारी, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो भी रेशियो पे डिपेंड करता है। ये दोनों चैप्टर एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में पार्टनरशिप पे बात करेंगे और आशा करता हूँ भाई जितना मैं आपको करा रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और ये काफी हद तक आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए प्लीज और वीडियो को लाइक करते रहना, और कुछ समझ में नहीं आए तो हमें अपना मैसेज जो है पहुंचाते रहना। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।